औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। हम कर रहे हैं डिस्क्रीट मैथमेटिक चैप्टर नंबर 2 एक्सरसाइज नंबर 2.3 फंक्शंस हैं। उसका क्वेश्चन नंबर 28 देखें। क्वेश्चन नंबर 28 है, शो डैट द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वलन टू ई की पावर एक्स from the set of real numbers to the set of real number is not invertible, but if the codomain is restricted to the set of positive real number the resulting function is invertible। आते हैं इसके आंसर की तरफ। अब यहाँ पे देखें, इसके आंसर पे अगर आते हैं, सबसे पहले आपने देखना है एफ ऑफ एक्स। फर्स्ट लाइन देखें, एफ ऑफ एक्स इक्वलन टू है ई की पावर एक्स फ्रॉम आर टू आर। इसमें आप कोई भी रियल नंबर पुट करेंगे ये आपको रियल आंसर देगा। अब ये ऑन टू फंक्शन नहीं है, ये ऑन टू फंक्शन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसकी जो डोमेन है वो सेट ऑफ पॉजिटिव नंबर्स हैं। ठीक है, आप इसमें सिर्फ पॉजिटिव नंबर पुट करेंगे। ठीक है, एक्स कोई भी पॉजिटिव नंबर होगा तो हम कहते हैं कि इसकी जो डोमेन है पॉजिटिव नंबर है, ये इन्वर्टिबल नहीं है। अब हम आ जाते हैं इसकी नेक्स्ट लाइन पे। अगर आर गोज़ टू आर यानी कि रियल नंबर है, एफ ऑफ एक्स हमारे पास है ई ऑफ एक्स के, ठीक है, ई की पावर एक्स के। ये 1-to-1 फंक्शन कब होगा? जब एफ ऑफ एक्स इक्वलन टू एफ ऑफ वाई के होगा। अगर एफ ऑफ एक्स इक्वलन टू एफ ऑफ वाई के होगा तो ई की पावर एक्स इक्वलन टू ई की वाई के आ जाएगी। अब ई की पावर वहाँ मल्टीप्लाई हो रही है, यहाँ के डिवाइड हो जाएगी, ई एक्स ओवर ई की वाई आ जाएगा। ई बेस सेम है, पावर से इकट्ठी करें तो पावर से इकट्ठी करेंगे वाई ऊपर चला जाएगा तो ई की पावर एक्स माइनस वाई इक्वलन टू 1 के आ जाएगा। अब 1 को आप लिख सकते हैं ई की पावर 0। ई से कैंसिल हो जाएगा, एक्स माइनस वाई इक्वलन टू 1 के आ जाएगा तो वाई यहाँ पे नेगेटिव है। यहाँ हमारे पास क्या है, ई से कैंसिल हो जाए तो आएगा दोनों साइड में, तो एक्स इक्वलन टू वाई के आ जाएगा। अब एक्स इक्वलन टू वाई क्या है तो हम कहेंगे हैंस द फंक्शन इज़ 1-to-1 फंक्शन। नेक्स्ट है ऑन टू लेट बी अ पॉजिटिव रियल नंबर वी हैव टू शो देयर एग्जिस्ट एन एक्स इज़ आर सच डैट। अगर ये ऑन टू फंक्शन है तो ई एक्स इक्वलन टू बी की होना चाहिए। अब यहाँ पे ई एक्सपोनेंशियल है, दूसरी साइड पे जाएगा तो लॉग हो जाएगा, तो एक्स इक्वलन टू लॉग बी की आ जाएगा, विच इज़ डिफाइंड फॉर ऑल पॉजिटिव रियल नंबर। ठीक है, ये सारे रियल नंबर जो भी हमारे पास रियल नंबर है उनको बिलोंग करता है, तो ये ऑन टू फंक्शन है। यहाँ पे आप लिख देंगे दिस मीन डैट एफ इज़ बाइजेक्टिव एंड दस इन्वर्टिबल फंक्शन। रिजल्ट आपके पास आ जाएगा ओपन फॉर फुल प्रूव। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 29 देखें। क्वेश्चन नंबर 29 है, शो डैट द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वलन टू एक्स मोड फ्रॉम द सेट ऑफ रियल नंबर टू द सेट ऑफ नॉन नेगेटिव रियल नंबर इज़ नॉट इन्वर्टिबल, बट इफ़ द डोमेन इज़ रिस्ट्रिक्टेड टू द सेट ऑफ नॉन नेगेटिव रियल नंबर द रिजल्टिंग फंक्शन इज़ इन्वर्टिबल। इसके आंसर की तरफ आते हैं। अब इस क्वेश्चन में देखें, एफ ऑफ एक्स इक्वलन टू एक्स मोड के गिवन है। एक्स मोड का मतलब है मोड में कोई आप नेगेटिव वैल्यू पुट करेंगे वो पॉजिटिव हो जाएगी, यानी कि अगर आप इसमें 2 पुट करेंगे तब भी 2 आंसर देगा, -2 पुट करेंगे तब भी 2 आंसर देगा। अब ये 1-to-1 फंक्शन नहीं है क्योंकि 2 का रिलेशन भी -2 से है और -2 का रिलेशन भी 2 से है। ठीक है, 1-to-1 फंक्शन नहीं है तो हम कहेंगे इट इज़ नॉट इन्वर्टिबल फंक्शन। अब अगर इसकी सेकेंड लाइन पे आप आ जाते हैं, थर्ड लाइन पे, ऑन द रिस्ट्रिक्टेड डोमेन द फंक्शन इज़ नॉट identity function from the set of non-negative real number to itself f of x equivalent to x, so it is 1-to-1 and on to and therefore invertible। in fact it is on inverse, कि इसका अपना इन्वर्स आ जाता है, यानी कि आप 2 पुट करते हैं आंसर 2 आता है। आप -2 का इन्वर्स होता है -2 पुट करते हैं तब भी आंसर 2 आता है। तो ये क्या है, ये अपने ही फंक्शन का इन्वर्स फंक्शन है। रिजल्ट में आप क्या लिखेंगे, ओपन फॉर फुल प्रूव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर 30 है हमारे पास, लेट एस इक्वलन टू -1 0 2 4 7 फाइंड एफ ऑफ एस इफ एफ ऑफ एक्स इक्वलन टू 1, एफ ऑफ एक्स इक्वलन टू 2x + 1, एफ ऑफ एक्स इक्वलन टू x ओवर 5 ब्रैकेट्स, एफ ऑफ एक्स इक्वलन टू x² + 1 ओवर 3। इसका आंसर देखें। सबसे पहले ऊपर डेफिनेशन देखें, सीलिंग फंक्शन स्मॉलेस्ट इंटीजर डेट इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू x, फ्लोर फंक्शन लार्जेस्ट इंटीजर्स डेट इज़ लेस देन और इक्वल टू x। ठीक है,
अब आते हैं सोल्यूशन की तरफ। एस हमारे पास गिवन है -1, 0, 2, 4 एंड 7। एफ ऑफ एक्स इक्वेलेंट टू है 1 के। हमने क्या करना है, जो एस की वैल्यूज़ हैं, जो एस के एलिमेंट हैं वो पुट करने हैं। आप इसमें -1 पुट करें तो देखें -1 पुट करते हैं तो सेट में जो -1 है वो 1 टाइम है, 1 आ जाएगा। अब इसमें 0 पुट करें, 0 एस में 1 टाइम है, 1 आ जाएगा। फिर आप फंक्शन में 2 पुट करें, ये भी आपके पास जब आप 2 पुट करेंगे तो 1 टाइम है, 1 आ जाएगा। 4 पुट करेंगे 1 टाइम है, 1 आ जाएगा। 7 पुट करेंगे 1 टाइम है, 1 आ जाएगा। तो एफ ऑफ एस इज़ द सेट ऑफ इमेज ऑफ एवरी एलिमेंट इन एस, यानी कि एस जिसमें मर्जी पुट कर लें आप, एफ ऑफ एस इक्वेलेंट टू आपके पास 1 ही आ जाएगा। उसके बाद इसके जो है तीसरे क्वेश्चन पे आए। इसका बी पार्ट है एफ ऑफ एक्स इक्वेलेंट टू 2x + 1। 2x + 1 में सबसे पहले आपने क्या करना है, एस में एस की वैल्यू गिवन है -1, 0, 2, 4 एंड 7। सबसे पहले हम x की जगह -1 रखेंगे। देखिए फंक्शन में 2 -1 रखा है, x की जगह +1 आ गया। 2 को -1 से मल्टीप्लाई किया, -2 + 1, -2 + 1 प्लस माइनस होता है, बड़ी वैल्यू के साथ माइनस का साइन है, माइनस का साइन लगाएंगे। -2 + 1, 2 में से 1 निकालने 1 आ जाएगा, बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है, -1 आ जाएगा। फिर आपने 0 पुट करना है, x की जगह 0 पुट करें, ठीक है। 2 0 + 1, ठीक है। 2 0 0 0 + 1 1 आ जाएगा। फिर आपने x की जगह 2 पुट करना है फंक्शन में तो 5 आ जाएगा। फिर आपने 4 पुट करना है 9 आ जाएगा। 7 पुट करना है 15 आ जाएगा। तो आपने लिखना है एफ ऑफ एस इज़ द सेट ऑफ इमेज ऑफ एवरी एलिमेंट इन एस। क्वेश्चन नंबर 3 की लास्ट लाइन देखें। अब आंसर्स आपके पास क्या हैं, -1, 1, 5, 9 एंड 15। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाएं। यहाँ पे देखें एक्स ऑफ एफ है। अब यहाँ पे दो चीज़ें फाइंड करनी होती हैं, या सीलिंग फंक्शन या फ्लोर फंक्शन। तो सबसे पहले यहाँ पे है x/5। अब -1 पुट करें, -1/5 आपके पास आता है -0.2। अब इसका जो है फ्लोर फंक्शन पुट करना है। -0.2 का अगर लोएस्ट इंटीजर देखें, यानी कि अगर आप इसका कंप्लीट इंटीजर करें तो 0 होता है, तो इसका आंसर 0 आ जाएगा। फिर आपने एफ ऑफ एक्स में रखा 0, आपने एस की वैल्यूज़ रखनी है जो एस की गिवन है। एस में हमारे पास -1, 0, 2, 4 एंड 7 गिवन है, तो वो सारी वैल्यूज़ एक्स की जगह रखनी है। पहले -1 रखा, फिर 0 रखा। 0 को 5 पे डिवाइड करें, 0 का जो है फ्लोर फंक्शन 0 ही आ जाएगा। अब 2 को 5 पे डिवाइड करें, ठीक है। 2 को 5 पे आपने डिवाइड किया, आपके पास आ गया 0.4। 0.4 का अगर आपने सीलिंग फंक्शन देखना है, ठीक है, इस डिजिट को कंप्लीट कर दें। अगर आप 0.4 को कंप्लीट डिजिट करते हैं तो आपके पास 1 आता है, ठीक है, तो 1 आ जाएगा। 4/5, 4 को 5 पे डिवाइड करें, 0.8 आ जाएगा। 0.8 का कंप्लीट डिजिट करें, 1 होता है, तो इसका जो सीलिंग फंक्शन है आपके पास 1 आ जाएगा। 7 को 5 पे डिवाइड करें, 7 को 5 पे डिवाइड किया, ठीक है, 1.4 आ गया। 1.4 का अगर आप कंप्लीट डिजिट करते हैं, यानी कि जब हमने सीलिंग फंक्शन निकालना है, इसका कंप्लीट इंटीजर करते हैं, हाईएस्ट इंटीजर देखते हैं ना, कंप्लीट हाईएस्ट इंटीजर करेंगे तो 2 आ जाएगा, तो इसका आंसर 2। अब इसके आंसर्स क्या आए हैं, 0 आया है, 1 आया, 2, ये तीनों आंसर आए हैं, तो हम 0, 1, 2 लिख देंगे। इसके बाद नेक्स्ट देखें, क्वेश्चन नंबर 5 है x² + 1/3। तो x² की जगह पहले आपने -1 रखना है, 0 रखना है, 2 रखना है, 4 रखना है, 7 रखना है। सबसे पहले देखें -1 रखा है, -1 का स्क्वायर + 1/3। -1 का स्क्वायर 1 आ गया, 1 में +1 किया, 2/3 आंसर आ गया। 2 को 3 पे डिवाइड करें, ठीक है। आपके पास जब आप 2 को 3 पे डिवाइड करेंगे 0 पॉइंट समथिंग आता है। आपने इसका फ्लोर फंक्शन फाइंड करना है। 0 पॉइंट जो भी आएगा उसको आपने लोएस्ट इंटीजर देखना है, तो वो क्लोज 0 के क्लोज है, तो इसका आंसर 0 आ जाएगा। फिर आपने 0 पुट किया, 1/3 आ गया। 1 को 3 पे डिवाइड करें, 0.33 समथिंग आंसर आता है। अब आपने इसका जो है फ्लोर फंक्शन फाइंड करना है, तो फ्लोर फंक्शन 0.3 का जो हमने लोएस्ट इंटीजर देखना है। 0.3 को अगर पिछला इंटीजर आए तो 0 होता है, अगर इसका हम कंप्लीट इंटीजर करते हैं तो इसका आंसर 0 आ जाता है। फिर जब आपने 2 पुट किया है तो इसका आंसर 5/3 आ गया। 5 को 3 पे डिवाइड करें, 1 पॉइंट समथिंग इसका आंसर आता है, ठीक है। आपने फ्लोर जो फंक्शन फाइंड करना है, फ्लोर फंक्शन में फिर हमने इसका लोएस्ट इंटीजर देखना है। 1 पॉइंट अगर जो भी आगे आएगा उसका लोएस्ट इंटीजर आप देखते हैं तो 1 आ जाएगा, तो 1 यहाँ पे आपने इसका फ्लोर फंक्शन लिख देना है। फिर आप 4 पुट करें तो इसका आंसर 17/3 आ जाता है। 17/3
17 को 3 पर डिवाइड करें 5 पॉइंट समथिंग आता है। 5 का आपने फ्लोर फंक्शन फाइंड करना है तो आपने कंप्लीट इंटीजर देखना है, वो 5 होता है तो इसका 5 आंसर आ जाएगा। 7 पुट करते हैं तो आंसर 50/3 आ जाता है, ठीक है। 16 पॉइंट समथिंग इसका आंसर आता है। आपने फ्लोर फंक्शन फाइंड करना है, लोएस्ट इंटीजर देखना है और 16 पॉइंट जो भी आगे आएगा उसको कंप्लीट इंटीजर करें, उसका लोएस्ट इंटीजर अगर कंप्लीट करते हैं तो वो 16 आता है तो इसका आंसर 16 आ जाएगा। अब आंसर्स में देखें, इसके आंसर्स आए हैं 0, 1, 5, 16, तो आपने f(s) में लिख देना है 0, 1, 5, 16। नीचे रिजल्ट में देख लें चारों ऑप्शंस दे दिए हैं, चारों ऑप्शंस आपके पास ये आ जाएंगे। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 देखें, f(x) इक्वेलेंट टू x² + 3 फाइंड f(s). हमने f(s) फाइंड करना है जबकि हमारे पास s की वैल्यू गिवन है -2, -1, 0, 1, 2, 3। s की वैल्यू फिर दोबारा गिवन है 1, 2, 0, 1, 2, 3, 4, 5। फिर s की वैल्यू गिवन है 1, 5, 7, 11। फिर s की वैल्यू गिवन है 2, 6, 10, 14। आपने इन सारी वैल्यूज़ को f(x) में पुट करना है और f(s) फाइंड करना है। आंसर की तरफ आते हैं, आंसर देखें। सबसे पहले डेफिनेशन सीलिंग फंक्शन की और फ्लोर फंक्शन की आपके पास वही आ जाएगी, ठीक है। अब देखें f(x) इक्वेलेंट टू है x²/3, इसमें -2 पुट करना है सबसे पहले फंक्शन में तो आंसर आ जाएगा 4/3। इसका आपने फ्लोर फंक्शन देखा तो 1 आ गया, -1 पुट करना है आंसर आ जाएगा 1/3। फ्लोर फंक्शन इसका 0 आ जाएगा। फिर 0 पुट किया, इसका आंसर 0 कंप्लीट इंटीजर आ जाए तो हम 0 ही लेते हैं। f(1) पुट करें, फंक्शन में 1 पुट करें तो 1/3 आंसर आ जाता है। फ्लोर फंक्शन 0 आएगा। 2 पुट करें 4/3, इसका फ्लोर फंक्शन 1 आएगा। 3 पुट करें आंसर 3 आ जाता है तो 3 कंप्लीट इंटीजर है, इसका आंसर 3 आएगा। तो f(s) आपके पास आ जाएगा 0, 1, 3। फिर इसका बी पार्ट है, 0 पुट किया, 1, 2, 3, 4, 5 पुट किया, 0 पुट किया आंसर 0 आ गया, 1 पुट किया आंसर 1/3 आ गया। इसी तरह आपने इसके जो सारे हैं फ्लोर फंक्शन निकाल लेने हैं। सोल्यूशन में आपको दिखा रही हूँ। फिर यहाँ पे देखें 2 पुट किया आंसर 1 आ जाएगा, 3 पुट किया फंक्शन में आंसर 3 आ जाएगा, 4 पुट किया 5 आंसर आ जाएगा, 5 पुट किया आंसर 8 आ जाएगा। तो आपने आंसर में लिख देने हैं जो इसके आंसर आएंगे 0, 1, 3, 5, 8। सिमिलरली 4 में आपने फंक्शन में 1 पुट करना है, 5, 7 और 11 पुट करना है। फंक्शन में 1 पुट किया आंसर 0 आ गया, 5 पुट किया आंसर 8 आ गया, 7 पुट किया 16 आ गया, 11 पुट किया तो 40 आ गया। f(s) आ जाएगा 0, 8, 16, 40। 5th देख लें, रिजल्ट नीचे गिवन है, ठीक है। रिजल्ट आपके पास आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 है, लेट f(x) इक्वेलेंट टू 2x वेयर द डोमेन इज अ सेट ऑफ रियल नंबर, व्हाट इज f(g), f(n), f(r)। अब यहाँ पे देखें 2x गिवन है, आपने f(g) फाइंड करना है। g हमारे पास नेगेटिव नंबर्स भी होते हैं, पॉजिटिव नंबर्स भी होते हैं। जब आप इसमें 0 पुट करेंगे तो 0 आंसर आ जाएगा, 2 पुट करेंगे 2 आ जाएगा, 4 पुट करेंगे 4 आ जाएगा, सो ऑन। इसी तरह आपके पास जो है आते जाएंगे। 0 पुट करेंगे आंसर 0 आएगा, 1 पुट करेंगे 2 आएगा, 2 पुट करेंगे 4 आंसर आएगा, 3 पुट करेंगे 6 आंसर आएगा। यानी कि 2 से जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास सारे जो हैं इवन नंबर्स आएंगे। तो आगे देखें, यहाँ पे उसने लिख दिया है 2m सो ऑन -2। फिर आप नेगेटिव वैल्यूज़ पुट करेंगे, आप -1 पुट करेंगे आंसर -2 देगा। आप फंक्शन में -2 पुट करेंगे आंसर -4 देगा, सो ऑन। अगर आप लेफ्ट हैंड साइड पे हैं तो आपको नेगेटिव आंसर्स देता जाएगा, तो -2n + 2 आंसर होगा, फिर -2n होगा। अब इसका नेक्स्ट पार्ट है, आपने n यानी कि नॉन नेगेटिव नंबर्स पुट करने हैं। नॉन नेगेटिव नंबर्स हमारे पास होते हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 सो ऑन, या नेचुरल नंबर। 0 पुट करेंगे फंक्शन में आंसर 0 देगा। 2n में 1 पुट करेंगे n की जगह तो आंसर 2 देगा, 2 पुट करेंगे 4 आंसर देगा, 3 पुट करेंगे 6 आंसर देगा। तो 0, 2, 4, 6, 8, 10 सो ऑन चलते चलते 2n - 2 आएगा, फिर 2n आंसर आएगा, 2n + 2 आंसर आ जाएगा। फिर इसका सी पार्ट देखें, रियल नंबर। रियल नंबर आप जिसमें भी पुट करेंगे ये आपको आंसर रियल नंबर ही देगा। जिस तरह y/2 पुट करेंगे तो आंसर y देगा आपको, ठीक है। यानी कि फंक्शन में y/2 पुट करेंगे, 2n है, n की जगह y/2 आ जाएगा, 2 से कैंसिल, अकेला y बच जाएगा। रिजल्ट नीचे गिवन है। हमारी आज की ये वीडियो यहीं तक थी। मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी। इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आपके कमेंट्स से मुझे बताते हैं आपको वीडियो कैसी लगी, तो काइंडली अच्छे कमेंट करिएगा। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।